तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और कंटिन्यू वीडियो अब आप लोगों के सामने आती रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी CCS ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और इसका बजट 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बनेगा यह एयरक्राफ्ट। इसके बनने से पाकिस्तान और चीन की हालत ख़राब हो जाएंगी। इससे पहले 5th जनरेशन के मुख्यतः एयरक्राफ्ट देखा जाए तो सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो मतलब पूरा सर्टिफाइड है, जो कि F-35 है। और वैसे तो चाइना भी करता है कि उसके पास भी 5th जनरेशन का है। रसिया के पास Su-57 है और चाइना के पास शायद J-20 है, लेकिन सर्टिफाइड जो है अमेरिका के पास F-35 ही है। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA के आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ जाएगी और चाइना और पाकिस्तान से अगर दोनों से युद्ध एक साथ होता है तो भारत को 5th जनरेशन की फाइटर जेट की काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा, जबकि हमारे पास अभी फ्रांस से आए हुए राफेल विमान हैं जो कि काफ़ी अच्छे फाइटर जेट हैं और यह 4.5 जनरेशन है। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के स्पीड में उससे काफ़ी अच्छा है। मतलब F-35 को ये स्पीड में पीछे छोड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 2633 किलोमीटर पर आवर है और F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर पर आवर है। AMCA के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल ही नहीं पाएगा। चीन की हालत भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि चाइना ज़्यादातर कॉपी चीज़ें बनाता है, विदेशी टेक्नोलॉजी को चुराता है। उसकी तकनीकी पे कोई ख़ास भरोसा तो है नहीं। हाँ, हालांकि वो अब यह कहता है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन मुझे तो गिरावटी है। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से ज़्यादा रेंज मिलेगा AMCA में। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर ही है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह 51.4 फीट ही लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा और F-35 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट है, F-35 की 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे है और वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, F-35 में 8275 किलो फ्यूल आता है। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए भी बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 में और ताकतवर जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा। पैनारोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था होगी। AMCA में हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक HOTAS अरेंजमेंट होगा, जो पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रॉटल होगा। पायलट का वर्कलोड भी इससे कम होगा और हथियारों का पूरा जखीरा चौंका देगा। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 किलोमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पार्ट्स,
अस्त्र मार्क 1, 2, 3 हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG संत और हवा से ज़मीन पर मार करने वाला रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। F-35 फाइटर जेट में एक 25 किलोमीटर का कैनन है, 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं। यह AIM-120 9X132 और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मिटियोर मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इस पर हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-88G, AGM-158 स्पीयर 3 हवा से सतह और हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। तो दोस्तों, AMCA प्रोग्राम को अब हरी झंडी मिल गई है, तो आशा करते हैं ये बहुत ही जल्द हमारे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को मिल जाएगी और हमारी सेना को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भोलेनाथ।